ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिव रक्षा कवच स्तोत्र हिंदी में। भगवान शिव नित्य और अजन्मा हैं। इनका आदि और अंत नहीं होने के कारण ये अनादि और अनंत भी हैं। शास्त्रों में भगवान शिव के बारे में कहा गया है कि जो इस ब्रह्मांड के सर्वोपरि परमात्मा तत्व हैं, जिनके परे और कुछ भी नहीं है, वो भगवान शिव हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के कष्ट, दुख, रोग या भय से पीड़ित हैं, तब आपको नित्य ही शिव रक्षा स्तोत्र कवच का पाठ करना चाहिए। अगर आप शिव रक्षा कवच स्तोत्र का पाठ संस्कृत में नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान शिव के इस स्तोत्र का पाठ हिंदी में भी कर सकते हैं। शिव रक्षा कवच स्तोत्र भगवान शिव के प्रिय स्तोत्रों में से एक स्तोत्र है। इसके नित्य पठन से भगवान आशुतोष शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को अपनी विशेष कृपा प्रदान करते हैं। यदि व्यक्ति प्रतिदिन नित्य क्रिया स्नान आदि से निवृत्त हो इस स्तोत्र का हृदय से पाठ करता है, तो अवश्य ही समस्त रोगों से वह मुक्त हो जाता है। यदि किसी जातक की कुंडली में अकाल मृत्यु का योग हो, तो ऐसी स्थिति में उसको भगवान शिव के इस रक्षा स्तोत्र के नित्य पाठ को करना शुरू कर देना चाहिए। भगवान शिव के इस रक्षा स्तोत्र का किया गया निरंतर पाठ अकाल मृत्यु योग को भी खत्म कर देता है। इसके साथ ही कई बार व्यक्ति गलत तंत्र मंत्र के कारण नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में आ जाता है और कई प्रकार की समस्याओं से घिर जाता है। ऐसी स्थिति में भी इस स्तोत्र का पाठ नित्य करें। भगवान शिव के इस रक्षा स्तोत्र से हर प्रकार के तांत्रिक बाधाओं का नाश हो जाता है। तो आइए शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम विनियोग पढ़ेंगे। इस शिव रक्षा स्तोत्र मंत्र के ऋषि याज्ञवल्क्य जी हैं, देवता श्री सदाशिव हैं और छंद अनुष्ठप है। श्री सदाशिव जी की प्रसन्नता के लिए शिव रक्षा स्तोत्र के जप में इसका विनियोग किया जाता है। देवाधिदेव महादेव का यह परम पवित्र चरित्र चतुर्वर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि प्रदान करने वाला है। यह अत्यंत उदार है तथा इसकी उदारता का कोई पार नहीं है। साधक को गौरी और विनायक से युक्त अर्थात 7 है, जो त्रिनेत्रधारी तथा 5 मुख वाले हैं। उन 10 भुजाधारी भगवान शिव का ध्यान करके शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। उन 10 भुजाधारी भगवान शिव का ध्यान करके शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने वाले गंगाधर शिव मेरे मस्तक की, अर्धचंद्र को धारण करने वाले अर्धेंदु शेखर मेरे ललाट की, मदन अर्थात कामदेव को ध्वंस करने वाले मदन दहन मेरे दोनों नेत्रों की, तथा सर्प को आभूषण के रूप में धारण करने वाले सर्प विभूषण शिव मेरे दोनों कानों की रक्षा करें। त्रिपुरासुर का संहार करने वाले पुराराती मेरे नाक की, संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले जगतपति मेरे मुख की, वाणी के स्वामी वागीश्वर मेरी जीवा की, तथा नीलकंठ मेरे गर्दन की रक्षा करें। जिनके कंठ में श्री अर्थात सरस्वती निवास करती हैं, ऐसे श्रीकंठ मेरे कंठ की, विश्व की धुरी को धारण करने वाले विश्व धुरंधर शिव मेरे दोनों कंधों की, पृथ्वी के भार स्वरूप दैत्य आदि का संहार करने वाले भूभार संहर्ता शिव मेरी दोनों भुजाओं की, धनुष धारण करने वाले पिनाक धृक मेरे दोनों हाथों की रक्षा करें। भगवान शंकर मेरे हृदय की और गिरिजापति मेरे जठर देश अर्थात पेट की रक्षा करें। भगवान मृत्युंजय मेरी नाभि की रक्षा करें तथा व्याघ्र चम को वस्त्र रूप में धारण करने वाले भगवान शिव मेरी कमर की रक्षा करें। दीन दुखियों और शरणागतों के प्रेमी दीनार्थ शरणागत वत्सल मेरी समस्त हड्डियों की, जगतकर्ता मेरी जंघाओं की, गणाधीप दोनों टखनों की, करुणा सिंधु दोनों चरणों की, तथा भगवान सदाशिव मेरे सभी अंगों की रक्षा करें। जो धन्य साधक कल्याणकारिणी शक्ति से युक्त इस शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है, वह समस्त कामनाओं का उपभोग कर अंत में शिव को प्राप्त होता है। त्रिलोक में जितने ग्रह, भूत, पिशाच आदि विचरण करते हैं, वे सभी इस शिव रक्षा स्तोत्र के पाठ मात्र से ही तत्क्षण दूर भाग जाते हैं।
जो साधक भक्ति पूर्वक पार्वती पति शंकर के इस अभयंकर नामक कवच को कंठ में भक्ति के साथ धारण करता है, उसके अधीन ये तीनों लोक हो जाते हैं। भगवान नारायण ने स्वप्न में याज्ञवल्क्य ऋषि को इस शिव रक्षा स्तोत्र का जिस प्रकार उपदेश किया, योगींद्र मुनि ने प्रातःकाल उठकर उसी प्रकार इसे लिख लिया। शिव रक्षा स्तोत्र अर्थ सहित समाप्त। अगर आप भी जीवन में चहुमुखी सफलता पाना चाहते हैं तो आज से ही भगवान शिव की इस रक्षा स्तोत्र का पाठ शुरू करें। इस स्तोत्र का पाठ निरंतर करने से आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। आशा करती हूँ कि मेरी यह वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पर एवं आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी बाबा के चरणों में प्रार्थना है। वीडियो यदि पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।